आज मैं भोजस राज प्राप्ति ही पाठ पढ़ाऊंगी। ये मंजरी में निवार संस्कृत में है, पेज नंबर 115। सबसे पहले आप शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद अर्थ लिखना है। सारे का अर्थ नहीं लिखना है, जितना मैं बताऊंगी उतने का ही लिखना है। पूरा प्राचीन काल में, चिरम मीन्स बहुत काल तक, परिपालयत मीन्स शासन किया, पंचवर्षीय मीन्स 5 वर्ष की अवस्था में, जराम मीन्स बुढ़ापा को, परिपालय पालन पोषण करो, बौढ़ुम वहन करने में, विपिन वन में, नित्वा ले जाकर, वैराग्यम विरक्ति को, आपन्न प्राप्त हुआ, भूमि गृहांतरे भूमिगृह यानी तहखाने में, सुरक्षितवान छिपा दिया, कृत्रिमम बनावटी, दग्धुम मीन्स जलाने के लिए। अब पाठ का आरंभ करते हैं। पुराधारा राज्ये सिंधुल नामकः राजा चिरं प्रजा परिपालयत्। तस्य वृद्धावस्थायां भोजः इति पुत्रः अजायत। स यदा 5 वर्षीयः आसीत् तदा तस्य पिता आत्मनः जरां ज्ञात्वानुजं महाबलं मुञ्जं वदत्, त्वं मम पुत्रं भोजं परिपालय, अपि च यावद् असौ राज्यभारं वोढुम् अक्षमः तावत् त्वमेव राज्यं कुरु। पहले इतने का अर्थ बताती हूँ। पुराधारा राज्ये सिंधुल नामकः राजा चिरं प्रजा परिपालयत्। प्राचीन काल में धारा राज्य में सिंधुल नामक राजा ने प्रजा पर शासन किया। तस्य वृद्धावस्थायां भोजः इति पुत्रः अजायत। वृद्धावस्था में उसको भोज नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। भोज नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। स यदा 5 वर्षीयः आसीत् तदा तस्य पिता आत्मनः जरां ज्ञात्वा अनुजं महाबलं मुञ्जं वदत्। जब वह 5 वर्ष का था तब उसके पिता ने अपना बुढ़ापा जानकर छोटे भाई मुंज महाबली से कहा, त्वं मम पुत्रं भोजं परिपालय, तुम मेरे पुत्र भोज का पालन करो, अपि च यावद् असौ राज्यं भारं वोढुम् अक्षमः तावत् त्वमेव राज्यं कुरु। जब तक वह इस राज्य के भार को सहने में सक्षम हो तब तक तुम ही राज्य करो। दिवंगते राजने राज्यं शासतः मुंजस्य पाप बुद्धि उत्पन्ना। राजा के मरने पर मुंज की पाप बुद्धि उत्पन्न हुई। यद व अयं बालो यदा युवा भविष्यति तदा अहम राजा न भविष्यामि इति। जब वह जवान होगा तब मैं राजा नहीं होऊंगा। स भोजं हन्तुं निश्चिन्त्य स्वमित्रं वत्सराजं प्राह। इसलिए उसने भोज को मारने का निश्चय करके अपने मित्र वत्सराज से कहा, त्वं भुवनेश्वरी विपिने निशायां भोजं हत्वा तस्य शिरः मह्यं देहि। तुम भुवनेश्वरी जंगल में रात्रि में भोज को मारकर उसका सिर मुझे दो। वत्सराज रात्रौ भोजं भुवनेश्वरी मंदिरं नीत्वा अवोचत्। वत्सराज भोज को रात्रि में भुवनेश्वरी मंदिर ले जाकर बोला, राजा भवतः का वधः आदिष्टः इति। राजा ने आपको मारने का आदेश दिया है।
तस्मिन् काले भोज स्वरक्तेन राजा भवतः वधः आदिष्टम् इति। तस्मिन् काले भोज स्वरक्तेन वटपत्रे एकः श्लोकम् अलिखत्। उस समय भोज ने अपने खून से वटपत्र पर एक श्लोक लिखा। तेन श्लोकेन वैराग्यमापन्नं वत्सराज भोजं भूमिगृहांतरे सुरक्षितवान। अपने उस श्लोक के द्वारा वैराग्य को प्राप्त हुए वत्सराज ने भोज को भूमिगत यानी तहखाने में छिपा दिया। स्वयं च कृत्रिम मस्तकम राजानं दर्शयित्वा प्राह, और स्वयं कृत्रिम मस्तक राजा को देकर कहा, श्रीमता यद आदिष्टम तत् साधितम इति। श्रीमान, जैसा आपने आदेश दिया वैसा पूरा किया। ततः भोजस्य तत्पत्रं राज्ञे ददात राजा पत्राक्ष राणी अवाचयत। उसने भोज के उस पत्र को राजा को दे दिया। राजा ने भोज के अक्षरों को पढ़ा। मानधाता च महीपति कृतियुग युगालंकारभूतो गता सेतुर्येन महोदधौ विरचितः क्वासौ दशास्यांतकः। अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते नैकेनापि समं गता वसुमती मुंज त्वया यास्यति। सतयुग के आभूषण राजा मानधाता भी पृथ्वी से चले गए। जिन्होंने समुद्र पर सेतु का निर्माण कराया, दशानन का वध करने वाले वे राम कहाँ हैं? अर्थात वे भी धरती पर नहीं रहे। हे राजन, युधिष्ठिर आदि अन्य प्रसिद्ध राजा दिवंगत हो गए। इस प्रकार हे मुंज, किसी एक के साथ धरती नहीं गई, तो क्या तुम्हारे साथ वह जाएगी? नहीं। राजा श्लोकस्यार्थ विचार्य अत्यंतं लज्जितः सन् प्रायश्चित तस्वरूपेण अग्नौ शरीरं दग्धुं समुद्यत। राजा श्लोक के अर्थ पर विचार करके अत्यंत लज्जित हुआ और प्रायश्चित रूप में शरीर को अग्नि में जलाने के लिए तैयार हो गया। तस्मिन्नेव काले भोजः जीवति इति रहस्यं वत्सराजः उद्घाटितवान्। और उसी क्षण भोज जीवित है ऐसा रहस्य वत्सराज ने खोला। ये तेन अतीव प्रसन्नः मुंजः भोजं राजसिंहासने स्थापयित्वा स्वयं पत्न्या सह तपोवनं जगाम। उससे अत्यंत प्रसन्न होकर मुंज भोज को राज सिंहासन पर स्थापित करके स्वयं पत्नी सहित तपोवन हो गया। बच्चों, ये जो हमने पढ़ाया, अगर ये अर्थ समझ में आ गया हो तो पूरा धारा राज्य से लेकर स्वयं त्वमेव राज्यम कुरु तक अर्थ लिखिएगा और उसके मानधाता महीपति से ये पूरे श्लोक का अर्थ लिख लीजिएगा। पूरे पाठ का अर्थ नहीं लिखना है,
बस पहले पैराग्राफ का और ये भोज प्रबंध जो श्लोक दिया है इसका अर्थ लिखना है। और जो नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा प्रश्नोत्तर का नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।